हाँ, हेलो हेलो। जी, विक्रम कुंवर जी नमस्कार। मैं चंदन बोल रहा हूँ एटीएन लाइव से। हाँ, बोलिए। बहुत बहुत आप धन्यवाद। जी, आपका स्वागत है एटीएन लाइव में कुंवर जी। हाँ, बोलिए। सवाल यह है कि कुंवर जी, आप और मोहम्मद शहाबुद्दीन काफी करीबी रहे हुए हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का अब निधन हो गया। ऐसे में क्या लग रहा है कि बिहार की और खास करके सिवान की राजनीति अब किस से और ज्यादा दिख रही है? देखिए, सिवान की राजनीति में जी न कोई शहाबुद्दीन हुआ होगा, जी न आगे अब कोई होगा। जी जी बंद करो। शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन थे जी जिन्होंने लोगों की लड़ाई, सब तबके के लोगों के लिए काम, विकास का काम किया। जी जी आज शहाबुद्दीन होते तो जी जो कोरोना काल में सिवान का हालत है वो जी आज नहीं होता। जी समझे? जी जी। तो शहाबुद्दीन कुंवर जी, अब क्या माना जाए कि शहाबुद्दीन का नाम ले लेकर कई बड़े बड़े जो नेता राजनीति किया करते थे, अब उनकी राजनीति कैसे आखिर होगी? अब तो शहाबुद्दीन रहे नहीं, और जिस तरीके से लगातार ये कहे जाते थे कि शहाबुद्दीन या उनकी पत्नी सत्ता में आएंगी तो फिर क्या होगा, गुंडा राज आएगा, ये आएगा, तो अब राजनीति कैसे होगी? किनके नामों पे अब देखिए राजनीति होगी सिवान की? देखिए, शहाबुद्दीन के विषय में जो लोग कहता है, जी शहाबुद्दीन का लोगों ने उपयोग किया। आप जी एक केस बता दीजिए कि शहाबुद्दीन के वजह से शहाबुद्दीन पर कोई केस हुआ हो। जी वो दूसरों के लिए ही लड़ते मरते रह गए। जी समाज के लिए जो उनके साथ रहा, जी उसके लिए वो किसी स्तर तक जाने वाले नेता थे। जी समझे? जिसका वजह हुआ कि शहाबुद्दीन पर इतने मुकदमे हुए। एक भी केस आप बता दीजिए जो जी केस हुआ हो शहाबुद्दीन के निजी मामले पर हुआ हो, अपने लोगों, उनके लोगों के वजह से उन पर केस हुआ जी और लोगों ने उनके नाम का दुरुपयोग करके नाजायज फायदा उठाया। जी जी समझे? जी शहाबुद्दीन, इस शहाबुद्दीन के विषय में नहीं बोलना आरजेडी के लोगों का बहुत दुखद घटना है। लेकिन आरजेडी के लोग, दुखद घटना है, लेकिन आरजेडी के आपके जो बड़े लीडर हैं तेजस्वी यादव अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है, ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले समय में आरजेडी को कहीं ज्यादा महंगा न पड़ जाए? ये तो हिना को तय करना है। अब शहाबुद्दीन के बाद हिना और उनका बेटा ओसामा है, जी और कितना लोगों को समेट कर रख सकता है ये लोग, जी इनके राजनीति पर निर्भर है। क्योंकि इनके पास जो आरजेडी के नाम पर शहाबुद्दीन के समय में भी लोभी और ठग लोग थे, जी और वही लोभी और ठग आज भी हिना साहब के ओसामा के आगे पीछे करना शुरू कर दिए हैं। अब वैसे लोभी और ठग लोगों से इन दोनों को बचना होगा। अब पहचानना होगा कि हमारा असली आदमी कौन है, शहाबुद्दीन के नाम का असली आदमी कौन है। जी जी समझे? जी। तो आप तो आरजेडी में, आप आरजेडी में आप भी हैं, ऐसे में क्या आपसे मुलाकात हुई ओसामा साहब से, या फिर फोन पे हिना साहब से बातचीत हुई कि फिर नहीं, अब कैसे आगे राजनीति को लेकर के चलना है? ऐसा है, मैं आपको बता दूं, मैं आरजेडी में नहीं हूँ। जी जो शहाबुद्दीन के साथ, साहब के साथ जो 2 नंबर के लोग थे, जी उन्हीं लोगों ने हमको ज्वाइन भी कराया, हमारा टिकट भी कटवाया। बिल्कुल। तो हम शहाबुद्दीन साहब का साथ छोड़ दिए। उन्होंने भी कहा था कि आप आइए भैया, आपकी आवश्यकता है। जी लेकिन मैं छल प्रपंच की राजनीति, शहाबुद्दीन के तरह सीधा राजनीति करने वाला आदमी था, जी मुझसे धोखा दिया गया। जी इसलिए मैं विधानसभा चुनाव के पूर्व ही मैंने पार्टी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि हम पैसा दे नहीं सकते थे टिकट के लिए। अच्छा, टिकट के लिए पैसे की डिमांड की गई थी? हाँ, लोगों ने दिया, जो दिया उसको टिकट मिला, जो नहीं दिया उसको नहीं मिला आरजेडी में। जी। समझे? तो ये तो एक बड़ा बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं आरजेडी पर कि पैसे की डिमांड हाँ, की बिना गई। पैसा का। अच्छा, ये बताइए ना, जी टूना जी पांडे के भाई कहिया के राजनीति करने वाले हैं, जी पैसे के दम पर नहीं टिकट मिला। गोरिया कोठी में सदेव सिंह का टिकट काट करके जी जो नूतन वर्मा को दिया गया। वो कहिया के त्यागी तपस्वी थे,
जी कौन समाज के लिए वो काम की हैं? विक्रम कुंवर जी, एक सवाल यह है कि जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से तमाम कुछ जेडीयू के भी नेता अब आ रहे हैं, ओसामा साहब से मिल रहे हैं, घंटों बातचीत हो रही है, ऐसे में कई तरह की चर्चा हो रही है शहर में। क्या लग रहा है कि कुछ जेडीयू की तरफ से ऑफर मिला है क्या? क्या आपको लग रहा है? आप लोग काफी करीब रहे हुए हैं। अभी ऐसा कोई ऑफर नहीं है किसी तरह से। अभी तो लोग लॉकडाउन में ही सब लोग जुड़ाए हुए हैं, कोरोना के महामारी से बचने के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल। उसके राजनीतिक खेल अभी बहुत समय है, जी जी समझे। आगे राजनीतिक खेल क्या होगा तो हिना साहब और ओसामा पर निर्भर करता है कि ये लोग क्या करते हैं। क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि आगे ये क्या करेंगे? आरजेडी में इनका भविष्य नहीं रहेगा। अच्छा, समझे। क्योंकि हम तो लालू यादव के पास भी रहे हैं शहाबुद्दीन के साथ जी। और ये लोग जो कहते हैं कि 96 में जो शहाबुद्दीन सांसद बने जी, तो साहब अवध बिहारी चौधरी खुद उम्मीदवार थे सीवान से। जी जी, समझे। तो हम एग्रेसिव हुए, शिवशंकर यादव हमारे साथ हुए। जी जी जी, हम लोग जा करके लालू यादव से कहे कि शहाबुद्दीन को लड़ाइए, तो शहाबुद्दीन साहब मजाके में हमको एक मुका मारे भी, कि विक्रम भाई तू खाली खुरफाते कर चुप रहो कि ना रहो। तब उनको टिकट मिला। और ये जो लोग आरजेडी के अभी जो एमएलए लोग हैं, इन लोगों को एक चीज पानी में प्रतापपुर जाना नहीं चाहिए, जिसके लिए शहाबुद्दीन ने सब कुछ किया, उनके माटी मंजिल में ये लोग नहीं जा सके। जी जी जी, इससे और दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। और हिना और ओसामा इन लोगों को अपना मानकर राजनीति करेंगी तो नाश होगा। ये लोग इनका कभी नहीं हो सकते हैं। जी जी, जब शहाबुद्दीन के मरने पर ये लोग नहीं जा सके। तो आरजेडी में आपको इन लोगों का भविष्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ओसामा साहब का और हिना साहब का? अब इन लोग का तय करना कि क्या ये लोग करेंगे ये नहीं करेंगे, ये ऊपर निर्भर है। लेकिन शहाबुद्दीन के प्रति आरजेडी का नियत पहले भी ठीक नहीं था। जी जी, शुरू से ही नियत ठीक नहीं था। 2001 में भी जो घटना घटी थी प्रतापपुर में, उस समय आरजेडी की ही सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, जब प्रतापपुर में गोलीबारी जैसी घटना भी घटी थी। और भागलपुर से जब जेल से छूट करके मोहम्मद शहाबुद्दीन जब प्रतापपुर पहुंचे थे, तो उस समय भी आरजेडी और जेडीयू का ही गठबंधन था, लेकिन फिर भी उन्हें जेल जाना पड़ा और उस समय गोली भी चली। इसे आप क्या मानते हैं? आप एक बात बता दीजिए जी। शहाबुद्दीन पर जितने मुकदमे और केस हुए सब आरजेडी के समय का है। बिल्कुल। आप एक केस बता दीजिए कि नीतीश के राज में उन पर एक केस हुआ हो। जी जी, एक भी केस नहीं हुआ। आरजेडी नेतृत्व का निर्देश था कि शहाबुद्दीन जो करता है करने दो, लेकिन कागज पत्र में नहीं छोड़ना है उसको। जी, जिसका कीमत शहाबुद्दीन को चुकाना पड़ा। हमको याद है एक नेता के पास गए थे जब प्रतापपुर में गोली चल रही थी जी, तो नेता ने हमसे पूछा कि क्या रे अभी बचले बा जी, हम जहाँ रउआ बनी हो जहाँ हम बनी जी, हमारा मालूम भैया तो हमरो वाला गिरनिया कहे खातिर रउआ देखी का करे के बाद जी। तो जब ये वर्षन उस समय था तो आगे तो इन लोगों को कोई व्यक्ति नहीं है, तो शहाबुद्दीन है नहीं। मुझे लग रहा है कि ये आप एक बड़े लीडर की बात बता रहे हैं जो पटना में एक सुप्रीमो है। अब जो कहिए सुप्रीमो कहिए चाहे जो कहिए जी, समझे। बिल्कुल। तो ये सब तो होता, वो तो हुआ था। शहाबुद्दीन को लोग कभी पसंद नहीं किए। शहाबुद्दीन अब चूंकि एक बग्गा आदमी थे जो कह देते थे करते थे, शहाबुद्दीन ने उस धर्म का पालन किया। जी जी, सब कुछ सह करके भी आरजेडी के साथ हो रहे। जी, समझे। शहाबुद्दीन के लिए बड़ी बात है जी थी। वो कभी छोड़े नहीं, भले वो केस में गए, जेल गए, सब पाए लगा उनका, लेकिन उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आरजेडी के लोगों का नियत कभी शहाबुद्दीन के प्रति सख्त नहीं था, साफ नहीं था। कुंवर जी, एक सवाल और है कि आरजेडी के अगर नेता आ रहे हैं, कुछ सवाल उनसे किए जा रहे हैं, मीडिया सवाल कर रही है। अभी हाल ही में देख लीजिए युवा प्रदेश के आरजेडी के अध्यक्ष थे कारी सुहेब जी, उनसे भी सवाल किए गए, कई लोगों से सवाल किए गए, कई विधायक भी हैं, लेकिन सही तरीके से वो जवाब मीडिया का नहीं दे रहे, वो भागते नजर आ रहे हैं। आखिर कारण क्या है? गलती किए हैं। देखिए लालू यादव का पूरा परिवार था दिल्ली में जी, उनका माटी मंजिल दिल्ली में हुआ। बिल्कुल। किसी न किसी को उसमें जाना चाहिए था, यदि सिंपैथी रहती तो जरूर जाते। जी, कभी इन लोगों का सिंपैथी शहाबुद्दीन के प्रति रही नहीं है।
इसलिए दिल्ली में रहते हुए भी ये लोग नहीं गए। जी आरजेडी के कोई भी विधायक, सीवान में 3 विधायक है ना, जी। कोई नहीं गया। क्या कारण है नहीं जाने का कारण, आप क्या मानते हैं? नहीं जाने का कारण है ऊपर नेतृत्व के प्रेशर में नहीं गए होंगे। और अब ये लोग सोचते हैं कि शहाबुद्दीन मर गए जी। तो अब उनका कोई राजनीति में बस नहीं चलेगा। लेकिन शहाबुद्दीन अभी 5-10 बरस तक, उनका परिवार यदि ठीक ठाक रहेगा जी। तो 10-5 बरसों तक राजनीति में शहाबुद्दीन के नाम पर राजनीति कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। समझे? जी जी। तो ये इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। अवध बिहारी चौधरी हैं, हरिशंकर यादव हैं, वो कौन पांडे जी हैं, जी। कम से कम इन लोगों को तो उस आदमी, उसके परिवार को, उसके एहसान को नहीं भूलना चाहिए था। विक्रम कुंवर जी, क्या लग रहा है कि अगर आने वाले समय में, हालांकि ये कयास लगाई जा रही है, चर्चा है, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी ओसामा साहब 40 जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो बोलेंगे नहीं, और इद्दत जब तक समाप्त नहीं होगा तो हिना साहब कैमरे पे आएंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से जो चर्चा चल रही है कि अगर आने वाले समय में जेडीयू की तरफ पाला जाता है हिना साहब का या ओसामा साहब का, तो माइनॉरिटी समाज की स्थिति क्या होगी? माइनॉरिटी समाज की आरजेडी के साथ बना रहेगा या फिर हिना साहब ओसामा साहब के साथ जाएगा? देखिए, शहाबुद्दीन के मरने से माइनॉरिटी समाज के सब तबके में बहुत रोष है जी। समझे? बिल्कुल रोष है। और हिना साहब जहां जाएगी जी, और ओसामा जहां जाएगा, माइनॉरिटी का मेजर लोगों को अपने साथ लेकर के जाएगा। जदयू में जाना नहीं जाना उनका डिसीजन है, और ये नीतीश कुमार जी का डिसीजन है, आरसीपी सिन्हा का डिसीजन होगा कि कौन आएगा कौन जाएगा। उसमें हम लोग न 3 में है न 13 में है, समझे? लेकिन ओसामा को और इन लोगों को डिसीजन करना होगा कि कहाँ जाएंगे अपने राजनीतिक भविष्य के लिए। आरजेडी में इनका भविष्य नहीं है जी, समझे? क्योंकि सीवान जिला का लोग भी ठग अभी इन लोगों के पास है जी। वो लोग आगे बुजुर्ग बतिया देगा, ये लोग मान जाएगा तो अपना कबर खोद लेगा। जी जी। राजनीतिक रूप से अपना ये जो कबर खोद लेगा। एक समय कुंवर जी, एक समय ऐसा भी था कि आप शहाबुद्दीन जनता दल करके एक पार्टी भी बनाए हुए थे। अब ऐसा है 2005 में जी, हमको शहाबुद्दीन और लालू यादव ने जी टिकट नहीं दिया और कहा कि निर्दलीय लड़ो, हम मदद करेंगे जी। तो हम उन लोगों के कहने पर निर्दलीय लड़ गए जी। लेकिन इन लोगों ने हमको मदद नहीं किया जी, जिसके चलते हम और कोई शहाबुद्दीन को का साथ छोड़ा तो उनको गाली दे करके छोड़ा जी। मैं उनके दरवाजे पर जाकर कहा कि भाई मैं प्रणाम सलाम करने आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जी। तुम लोग ने मेरे साथ धोखा किया है। तो शहाबुद्दीन साहब भी उस दिन कुछ हमको नहीं बोले जी। लेकिन बाद में बहुत समझाने का प्रयास किया कि आ जाइए, छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, हम नहीं, हम जी। आप जैसे एक बग्गा है वैसे हम एक बग्गा है। तो पार्टी आप लोग बनाए थे, किस नाम से बनाए थे और क्या ऐसी स्थिति आ गई थी कि उस समय पार्टी बनानी पड़ी? वो सिर्फ रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए ही पार्टी का नाम वर्करों ने कर दिया। क्या नाम था, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहते हैं। शहाबुद्दीन जनता दल जी, समझे? वर्करों ने मीटिंग में घोषणा कर दिया, वही हो गया कि बस शहाबुद्दीन जनता दल, शहाबुद्दीन जनता दल। तो आज क्या वो पार्टी आज भी वो चलती है? आज भी वो पार्टी है? ना वो तो चुनाव पीरियड के लिए पार्टी थी, कहीं न रजिस्ट्रेशन था न कुछ था जी। चूंकि निर्दलीय थे इसलिए लोगों ने नाम दे दिया, वो चला जी, समझे? जी। हमको अफसोस है, हमको लगता कि शहाबुद्दीन के साथ एक घटना घटी जी। तो मैं भले किसी दल में था, शहाबुद्दीन के लिए मैंने देखा है शहाबुद्दीन का काम जी। मैंने देखा है शहाबुद्दीन का अपने लोगों के लिए जी। आप एक बात बता देने दीजिए जी। चाहे दरौली में जो घटना घटी हो चाहे सिवान में घटना घटी हो, शहाबुद्दीन की वजह से घटी है क्या? जी। अवध बिहारी चौधरी और मास्टर साहब जी। जो उनके साथ रहने वाले लोग थे वही लोग सब गलत काम करवाते थे, शहाबुद्दीन की बदनामी होती थी। जी। तभी शहाबुद्दीन साहब धोते थे इन लोगों को। जी। अवध बिहारी चौधरी शहाबुद्दीन को साथ छोड़े, जदयू में गए तो गाली दे करके गए जी। हैं, और फिर सट गए जी। और फिर सट करके ऐसा शैतान सटे उनका कई एक बदला लेना था। जी।
96 में उनको पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिलना। आगे क्या लग रहा है कि आगे आपको क्या लग रहा है? आप लोग आप तो खास करके आप पूर्व विधायक हैं और उस परिवार से काफी करीबी भी रह चुके हैं। आगे क्या लग रहा है कि आप लोगों का कैसा साथ रहेगा? हालांकि आप शायद अभी जन अधिकार पार्टी में हैं। नहीं, हम जदयू में हैं। आप जेडीयू में हैं, तो हाँ, आप जेडीयू में हैं, तो क्या कहीं नीतीश जी से या किसी जेडीयू के नेता से बातचीत हुई है इन लोगों के संबंध में कुछ? अभी कहीं कोई किसी से मिल नहीं रहा है जी। यदि ये लोग कहेंगे तो इन लोग के लिए हम प्रयास कर सकते हैं नीतीश जी के पास, समझे। कुछ अगर नीतीश जी के पास नीतीश जी के पास आप बात करेंगे तो कुछ राज्यसभा या मंत्रालय किसी तरह की कुछ बातचीत होगी? अरे राजनीति में मिलता है, जब समय आएगा तो अब स्वतः मिल जाता है यार, वो आदमी चुन करके देता है, समझे जी। उसके लिए नहीं घबराना चाहिए। हम 40-45 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, हमारे 3 बार जीते हैं जी। और 10 वर्ष के बाद हम विधायक होते हैं जी। तो राजनीति में जो तकदीर में लिखा हो रहेगा वही मिलेगा, उससे फालतू नहीं मिलेगा। जी जी, समझे। अंतिम सवाल एक हम आपसे पूर्व विधायक जी आपसे कहना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि 40वें बीतने के बाद से और जो इद्दत का जो उनका समय होता है वो समाप्त अगर होगा तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि सिवान की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है, उनके परिवार वालों के द्वारा लाया जा सकता है? शहाबुद्दीन साहब के मरने के बाद जी हमने प्रयास किया था कि मैं जाऊं, लेकिन हमको कोई ट्रेस दिल्ली का नहीं मिला जी। माटीमल जेल में हम नहीं जा सके, हमको बहुत बहुत दुख है जी, समझे। हमको इतना दुख है कि हम आपसे क्या कहें। वो मेरा छोटा भाई था और हमको भैया कह करके बुलाता था जी। और कभी मेरे हित में अब चाहे उसका हित में कोई वो में काम करता था ना हम करते थे जी। हम समझाते भी थे कि देखिए आपका उपयोग कर रहा है सब, तो कहते थे छोड़ा भैया ये लोग इधर के कर क्या कर इधर की है नेचर बात। तो हमको दुख है शहाबुद्दीन के मरने से, किसी पार्टी में रहे कहीं रहे, शहाबुद्दीन सिवान जिला में पैदा हुआ है, कोई होगा और न आगे होने वाला है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एक सिपाही की तरह आरजेडी के साथ जीवन से लेकर के और अंतिम तक वो बने रहे, ऐसे में क्या लग रहा है परिवार वालों को उसी आरजेडी में रहना चाहिए या फिर एक राजनीतिक के तहत जो भी चीजें हो जनता की सेवा करने तो जो ऑफर है उसको संभालना चाहिए? पुराने इतिहासों को देखते हुए इन लोगों को जजमेंट करना चाहिए जी। पुरानी इतिहास शहाबुद्दीन को देख लें और उस पर जजमेंट करें। हाँ, शहाबुद्दीन के मरने के बाद हम उनके बेटे ओसामा से फोन से बातचीत किया था, जा नहीं सकते थे, तबीयत ठीक नहीं थी जी। हम नहीं जा सकते थे, ठीक होंगे तो हम एक बार प्रतापपुर जाएंगे। कुछ फोन पे आपसे टेलीफोनिक कुछ कुछ बातचीत नहीं, हम शहाबुद्दीन के विषय में पूछे, हमने कहा कि बेटा राजनीति में कोई मदद किया सकता है तो बोलना जी। हम तुमको मदद करेंगे, मेरे छोटे भाई का बेटा हो जी। हमसे इतनी ही बात हुई। मतलब यह माना जाए कि कुछ बड़ा होगा। अब ये राजनीति में संभावनाओं का खेल है, कभी क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर जी एटीएन लाइव से जुड़ने के लिए, और ऐसे ही हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत आपको भी।